नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। राजस्थान में शिक्षकों के तबादले इस बार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि यह शेखावाटी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने शिक्षकों का तबादला हुआ, बल्कि असली सवाल यह है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा तबादले सीकर और खासकर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में ही क्यों हुए। क्या यह महज प्रशासनिक जरूरत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? इस पूरे विवाद को समझने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रशासनिक आधार पर तबादला होता क्या है। आमतौर पर शिक्षकों के तबादले दो तरह से होते हैं। पहला, जब कोई शिक्षक स्वयं आवेदन करके स्थानांतरण की मांग करता है। दूसरा, प्रशासनिक आधार पर, जिसमें शिक्षा विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी शिक्षक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करना, रिक्त पदों को भरना, विषय विशेषज्ञों की कमी दूर करना, लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण करना और विभागीय व्यवस्था को बेहतर बनाना होता है। यानी इस प्रक्रिया में शिक्षक की इच्छा से ज़्यादा विभाग की जरूरत को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा विवाद इसी प्रशासनिक श्रेणी को लेकर खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा 400 शिक्षकों का तबादला सीकर जिले से किया गया है। इनमें से भी 257 तबादले प्रशासनिक आधार पर हुए हैं, यानी लगभग 64% से भी अधिक। वहीं अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लक्ष्मणगढ़, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है, वहां 174 शिक्षकों का तबादला किया गया है। इनमें से 147 तबादले प्रशासनिक श्रेणी में हुए हैं, यानी करीब 84% से भी अधिक प्रतिशत। यह अनुपात पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। अगर अन्य मंडलों की बात करें तो जयपुर मंडल में 918 तबादलों में से 336 प्रशासनिक आधार पर हुए हैं। उदयपुर मंडल में 869 में से 180, अजमेर में 854 में से 167, कोटा में 723 में से 145, जोधपुर में 616 में से 111, भरतपुर में 519 में से 141, बीकानेर में 515 में से 96 और पाली मंडल में 363 में से केवल 43 प्रशासनिक आधार पर तबादले किए गए हैं। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि प्रशासनिक श्रेणी के तबादलों का सबसे ज़्यादा असर शेखावाटी, खासकर सीकर और लक्ष्मणगढ़ में देखने को मिला है। यहीं से राजनीति भी शुरू होती है। अगर प्रशासनिक आवश्यकता ही एकमात्र कारण होती तो अलग अलग जिलों में प्रशासनिक तबादलों का अनुपात लगभग समान दिखाई देता, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में एक 84% से ज़्यादा प्रशासनिक तबादले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानने का तैयार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र को निशाना बनाया गया है और प्रशासनिक आधार का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। सरकार के अनुसार जहां शिक्षकों की संख्या जरूरत से ज़्यादा थी, वहां से उन स्कूलों में भेजा गया है जहां रिक्त पद थे। शिक्षक छात्र अनुपात को संतुलित करना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और विभागीय आवश्यकता को पूरा करना ही इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेखावाटी सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति का एक मजबूत केंद्र है। यहाँ शिक्षक संगठन, कर्मचारी और राजनीति और ग्रामीण वोट बैंक का प्रभाव काफ़ी बड़ा माना जाता है। ऐसे में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला वास्तव में केवल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लिया गया, या फिर इसके पीछे शेखावाटी के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम, विपक्ष की रणनीति और शिक्षकों की प्रतिक्रिया से ही मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि शिक्षकों के तबादलों का ये मामला अब केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहा है। ये राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच नई राजनीति बहस का केंद्र बना चुका है।
और आने वाले समय में शेखावाटी की राजनीति पर भी इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शेखावाटी परिदृश्य के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा था।